नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेंटअप एग्जाम वाला जो आपका मैथ का पेपर हुआ है मैट्रिक का, उस पेपर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपका मैथ का पेपर हो चुका है तो घर बैठे आराम से आप अपना आंसर की मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है मैथ में ऑब्जेक्टिव। अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तब आप याद कर लीजिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि यही हूबहू क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सेट यही रहेगा, पेपर भी यही रहेगा और क्वेश्चन भी सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपका मेन जो बोर्ड एग्जाम बाकी है फरवरी में, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 21 फरवरी से, वो अभी बाकी है। अगर उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, हर क्षेत्र में आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाता है, साथ साथ में बारी बारी से हर सब्जेक्ट का टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैथ का पहला दोस्तों, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपके जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा, जैसे सेंटअप एग्जाम में आपसे मैथ से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, ठीक वैसे ही आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में पूछेगा और आपको सिर्फ 50 का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, और जो आपको कन्फर्म मालूम होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कन्फर्म मालूम होगा वही टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा भी सस्पिशन होगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन पर चले जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर कन्फर्म मालूम होगा तो उसका आंसर टिक लगाइएगा, क्योंकि आपको 100 में से 50 का ऑफर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, 50 का ही आंसर सही सही दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सही आंसर। ठीक है, अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1/√2 है, तो सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर सी नंबर हो जाएगा पहला का। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 3, आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्य कौन सा है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उनके मौसत 23 है तो उनका लौसक क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लौसक गुणे मौसक, तो उस पर बनाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा? 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा 690। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 और b बराबर 2 इंटू 3 तब मौसा ए बी का होगा। तो ए बी का मौसा यहाँ पर 180 मिल जाएगा, आंसर बी नंबर हो जाएगा 5 का। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 1/x-1 एक बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समीकरण निकायों x+2y-8 इक्वल टू 0 तथा 2x+4y इक्वल टू 16 का है। तो ये क्या होगा? 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर अनंत होगा, इसका अनंत हल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो x² - 4x + 1 होगा, आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण निकायों 4x + ky + 8 इक्वल टू 0 एवं 2x + 2y + 2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल हो तो k डज नॉट इक्वल टू 0, आपका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर बी नंबर हो जाएगा k डज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, k डज नॉट इक्वल टू 4 आपका आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो आंसर डी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना यही द्विघात समीकरण है। यदि समीकरण ax² + bx + c इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो c a के बराबर होगा, आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समानांतर, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष का एक बिंदु है? तो 2,0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक 0,x,0 होता है, तो x का मान कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन y का मान वहाँ पर हमेशा 0 होना चाहिए, तो आंसर आपका बी ए नंबर ही सही है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है तो एपी का एनवा पद होगा। तो ए प्लस n-1 इंटू डी, यही एनवा पद का फॉर्मूला होता है एपी में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है तो -77 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है। 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 से कमा डैश 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 205 में पदों की संख्या कितनी है? तो 34। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना दिया का एनवा पद होगा? तो एनवा पद क्या होता है? 2n+1। 18 का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एन नंबर। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 19 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दोस्तों, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। तो एक्चुअली में इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि अगर साइन 25 को या फिर साइन 65 को कॉस के रूप में चेंज कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अनुसार 1 आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो इसका पहला जोड़कर 2 से भाग दीजिए और इसका दूसरा जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। जो भी आपका मिलेगा आंसर वही बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 का भुज है। तो पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो भुज -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस ऑप्शन नंबर बी में ही है। सिर्फ आपको चिन्ह में देखना है, चिन्ह क्या है, अंक नहीं देखना आपको, देखना बल्कि अंक में कौन सा चिन्ह है। तो माइनस प्लस बी नंबर में है और बी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना इतने हैं तो उसके केंद्र का नियामक ज्ञात करना है। तो तीनों का पहला जोड़कर 3 से भाग दीजिए, फिर तीनों का दूसरा जोड़कर 3 से भाग दीजिए। जो भी मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा? तो 25 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 25 का आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? 0 मिल जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन का आता है कि 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। आंसर क्या मिल जाएगा आपका? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, tan 35 डिग्री बटे cot 55 डिग्री प्लस cot 78 बटे tan 12 बराबर क्या होगा? तो 1 + 1, इसका मान 1 मिलेगा, इसका मान यानी कि दोनों जुटेगा तो 2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर A/B तब cos थीटा का मान क्या होगा? तो 30 का आंसर का हो जाएगा ए नंबर। 30 का आंसर सही क्या होगा? 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो P बटे क्या होता है? cos थीटा बराबर दोस्तों B/H होता है। ठीक है, B बटे क्या होता है? H होता है। तो यहाँ पर P/H दिया है, तो B का मान दोस्तों आपका आंसर इसका गलत है। इसका आंसर आपका होगा, ये होगा B/H, यानी कि बी नंबर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 38 का बी नंबर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 1/2 तो cot थीटा का मान क्या होगा? तो cot थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो cot थीटा बराबर B/P होता है। तो आपका आंसर मिलेगा √3, आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री मिलेगा। एक्चुअली में थीटा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री मिलेगा, तो थीटा बराबर 60/2 लिखेंगे तो 30 डिग्री मिलेगा। आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सेक 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, आंसर बी नंबर हो जाएगा। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/3 60 πr² होता है। आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो 3:1 हो जाएगा, 3:2 होगा। 35 का आंसर क्या होगा? 3:2, आंसर आपका ए नंबर। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 36 का आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे देखिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr²। आंसर याद रखना, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए नंबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कई छात्र ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, क्योंकि अर्धगोले का क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल का आधा होता है। लेकिन यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण। जैसे मान लेते हैं कि ये अर्धगोला हो गया, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल है अर्धगोला का, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πr²। और जो वृत्त के रूप में है πr², वृत्त के जो रूप में है उसका भी πr² होगा, तो उसका भी जुटेगा, तो 3πr² होगा ही, यानी कि आंसर ए नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो 37 का आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी गोले का व्यास 14 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आर का मान यहाँ से निकलेगा तो 7 मिलेगा, 4 पाई आर के ऊपर रखकर बना लेना। तो आंसर आपका सी नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। 38 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 65 सेमी स्क्वायर, ठीक है। 39 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी घन के एक भुजा 5 सेमी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 40 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 400 हो जाएगा, सी नंबर आंसर दिया है दोस्तों। इतना अंक दिया और इसका बहुलक पूछा जा रहा है तो बहुलक 3 हो जाएगा, आंसर बी नंबर। ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, a+b/2, आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बरामता सारणी का माध्य और बहुलक इतना दिया है तो उसका माध्यिका क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर 24 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इतना अंक दिया और माध्यिका पूछा जा रहा है तो माध्यिका क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 45 का बी नंबर, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है, याद रखना आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आंसर इसका भी 1 होगा। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो 48 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी जमीन की छाया की लंबाई के बराबर है तो शून्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 49 का आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री होगा, ठीक है। 49 का आंसर बी नंबर होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का मौसा क्या होगा, ए इंटू बी, यानी कि ए गुणे बी, डी नंबर आंसर होगा। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो आर का मान कभी भी बी से बड़ा होना चाहिए। 51 का आंसर आपका सी नंबर नहीं होगा बल्कि आपका आंसर सी नंबर होगा। आर का मान जो है वो 0 या 0 से बड़ा और 20 से उधर छोटा होना चाहिए, ठीक है। आर का मान 0 होगा और 0 से बड़ा भी होगा लेकिन 20 से कभी भी छोटा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि बी का मान 3 है तो आर का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा होगा, ठीक है। याद रखना सी नंबर इसका आंसर होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो 52 का सही आंसर क्या होगा, 52 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अवास्तविक। अगला क्वेश्चन, यदि 3θ = 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो √3/2 आप सॉरी दोस्तों आंसर हो जाएगा सी नंबर √3/2। अगला क्वेश्चन है, यदि cos α + β = 0 तो sin α - β का मान क्या होगा। 54 का आंसर सी नंबर हो जाएगा sin 2α। समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 है तो उसका हल क्या होगा। तो 55 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 55 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, x = -2 और y = भी -4, ठीक है। आंसर सॉरी दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, 55 का आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। x बराबर -9 और y = 5 होगा, ठीक है। ए नंबर नहीं होगा। इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गए थे हम बताने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी बी सी बटे एफ डी तब कोण बी कोण ई के बराबर होगा। ये आंसर याद रखना। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी इस प्रकार है कि ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 3.2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तब ए बी का मान क्या होगा। तो 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा क्योंकि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, क नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी कि 1 मिलेगा, ठीक है। 1 मिलेगा 59 का। और 60 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु P 5,6 से x अक्ष की दूरी होगा। तो 60 का आंसर आपका बी नंबर का 6 इकाई। क्या मिलेगा दोस्तों, 60 का आंसर क्या मिलेगा, सॉरी दोस्तों 60 का आंसर हमें लगता है बी नहीं मिलेगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है तो क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर बी ही मिलेगा, ठीक है, याद रखना। या फिर इसका आंसर बी नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका आंसर कुछ और मिलेगा, ठीक है, बी ही मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, बी मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा, 62 का आंसर डी नंबर।
संख्या 144 372 का मौसा क्या होगा? 144 और 372 का मौसा क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा 12। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना इतना के शून्य को हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा? तो 64 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, ए बी नंबर होगा, सी बाई ए होता है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 हो तो के का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपका 65 का आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर हो जाएगा। 65 का आंसर -21 मिलेगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना इतना बराबर के शून्य के इतना इतना हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा दोस्तों? तो आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, 66 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन का तहत समीकरण निकाय इतना और इतना के कितने हल होंगे? दो समीकरण दिया है और इसका कितना हल होगा? 67 का आंसर सी नंबर देगा, अद्वितीय हल। अगला क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उसके आलेख होंगे? 68 का आंसर ए नंबर देगा, समांतर रेखाएं। समीकरण रैखिक समीकरण युग्म x-2y = 0 एवं 3x + 4y = 20 का हल है, तो 69 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, x = 4 y = 2। 70 नंबर क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? तो 70 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a बराबर क्या होगा? तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर -7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना दिया है और इसका मूल वास्तविक और बराबर है तो k का मान क्या होगा? तो 1 या 4 होगा, आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² - 2x + 1 = 1 के मूल क्या होंगे? तो निम्नलिखित में कौन से मान होंगे? तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर 0,2। ठीक है, x² + px + q = 0 का पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, p²/4। समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर आपसे पूछा जा रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट क्या मिलेगा दोस्तों? 0 पॉइंट शायद हमें लगता है 0.3 मिलेगा। 75 का आंसर क्या मिलेगा? बी मिलेगा, 0.3, क्योंकि 2.1 में से 1.8 घटाइएगा तो 0.3 मिलेगा। ठीक है, दूसरा में से पहला घटाइएगा। यदि 2x + 3 5x + 1 6x + 3 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? तो 76 का आंसर आपका ए नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा। समांतर श्रेणी 117 इतना इतना का 8वां पद आपको क्या मिलेगा? तो बी नंबर 26 मिलेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा? तो 78 के आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको बता देंगे। यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाकर मध्य बिंदु के रेखाखंड का नियामक क्या होगा? तो इसका भी आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मध्य बिंदु के नियामक इतना है तो एक मान क्या होगा? तो -8 मिलेगा, आंसर मिलेगा ए नंबर। दोस्तों 3 बिंदु दिया है और इसका केंद्रक पूछा जा रहा है, तो तीनों का पहला जोड़कर 3 से भाग दीजिए और तीनों का दूसरा जोड़कर 3 से भाग दीजिए, जो भी मिलेगा वही आपका आंसर मिलेगा, तो ए नंबर मिलेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष बिंदु 1 का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो मिलान रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी? तो 81 का आंसर आपका क्या मिलेगा दोस्तों? 81 का आपका आंसर मिलेगा सी नंबर, क्या मिलेगा? सी नंबर 1:2। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड पी क्यू बीसी के समानांतर इस प्रकार है कि एपी = x, बीबी = पीबी = 4, एक्यू = 14 सेंटीमीटर, क्यूसी = 7 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान क्या होगा? तो 82 का आंसर आपका ए नंबर मिलेगा, 8 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो 83 का आंसर भी हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बता देंगे। आपका 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर बी नंबर देगा, 90 डिग्री। और 85 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 85 का आपका आंसर क्या होना चाहिए? 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची? एक बिंदु है तो यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हमें लग रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर घुमा कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमें लगता है कि कुछ और होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमें डाउट लगता है, क्वेश्चन ही दोस्तों घुमा कर पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन दिया है दोस्तों 86 और 86 का आपका बिल्कुल सही जवाब ए नंबर मिलेगा, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर, और 87 का आपका आंसर क्या होना चाहिए? 87 का भी आंसर हमें नहीं पता है। ठीक है, इसका आंसर हमें नहीं पता है। और 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? cos 45 डिग्री, आंसर बी नंबर हो जाएगा। और 79 का आंसर क्या होगा? 79 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका भी आंसर आपका क्या मिलेगा? इसका भी आंसर आपका बी नंबर मिलेगा, 0। ठीक है, बी नंबर
90 का आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? तो आप लोग याद रखना 90 का राइट का आंसर हो जाएगा सी नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, 90 का आंसर क्या मिलेगा? थीटा बराबर अगर 45 तो इसका मान 1 मिल जाएगा और इसका मान क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा। आंसर आपका सी नंबर। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो 91 का आंसर सी नंबर हो जाएगा 1 मिलेगा। और 92 का आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? 92 का आंसर बी मिलेगा 1, इसका भी मिलेगा। और आपका 93 नंबर क्वेश्चन है और 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आपका आंसर दोस्तों नहीं पता है, इसका आंसर हम आपको बताएंगे बहुत ही जल्द सोल्यूशन करके। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। और 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी बी मिलेगा। और यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर नहीं पता है, इसका आंसर हम आपको बहुत ही जल्द बताएंगे। और 97 नंबर का आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, और 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 98 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 98 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर सी नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर ही शायद होगा। ठीक है, इसका आंसर हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका कंफर्म आंसर आपका मिलेगा क्या मिलेगा? 99 का कंफर्म आंसर सी मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों 100 का आंसर क्या मिलेगा? 100 का राइट आंसर ए मिलेगा। ठीक है, 100 का राइट आंसर ए मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है जिसमें 52 पत्ते हैं और उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम होगा? तो मैं तो उतना क्या मैं दोस्तों बिल्कुल ताश नहीं खेलता हूँ। अगर आप लोग ताश खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे, तो आप बता सकते हैं। आप सिर्फ हमें कमेंट करके बताइए कि बेगम कितने होते हैं, 52 पत्तों में बेगम कितने होते हैं। अगर बेगम 4 होगा तो 4/52 रखिएगा, अगर बेगम 2 होगा तो 2/52 रखिएगा, अगर बेगम 1 होगा तो 1/52 रखिएगा। यही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग डिसाइड कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर बेगम 4 होगा तो 4/52 कट कर 1/13 मिल जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका मेन बोर्ड एग्जाम अभी बाकी है और उसके लिए आपको अच्छे तरह से तैयारी करना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी मिला ले कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइए कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही सही जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा।